एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या ये मार्केट में भी हम कर सकते हैं? मैं एक सैंपल आपके साथ शेयर करूंगी। डोंट थिंक दिस इज माय ओरिजिनल पोर्टफोलियो। कि सपोज करो मेरे पास 10 शेयर ऐसे आ गए, कोई 5% गिरा है, कोई 20% गिरा है, कोई 30, तो फिर मैं उसमें से क्या चूज करूंगी जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ होगा, जिसमें फॉल सबसे ज्यादा आई हुई होगी। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप करके, ड्रॉप करके ही ओशन बनता है। और ये देखिए, एक एक सिप ने मुझे एक कप चाय नहीं, एक ड्रम चाय दे दी है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति विद्या। बहुत लोगों ने मुझसे एक SIP की डिमांड की थी कि मैं SIP पे कुछ बनाऊं, स्टॉक SIP पर। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आई डोंट नो, बट आज वापस से आपके लिए वो वीडियो बना रही हूँ। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टाइल है। छोटे अमाउंट से करो, बड़े अमाउंट से करो, जो मन में आए करो, बट करो। SIP ये एक प्लान जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, उसी तरह से SIP स्टॉक्स में करना ये भी एक प्लान है, लेकिन मेरा तरीका अलग है। तो मेरी कुछ कंडीशंस है जो आप यहाँ पे नोट कीजिए। एज यूजुअल, स्टार्टिंग विद सेबी डिस्क्लेमर। मैं अपना सेबी नंबर, BSE एनलिस्टमेंट नंबर सब देती हूँ। जो सिखा रही हूँ एजुकेशन पर्पज से है। पहले देखिए, समझिए, बैक टेस्ट कीजिए, फ्रंट टेस्ट कीजिए, फिर बात करिएगा। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या ये मार्केट में भी हम कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा है, अगर मैं 50 साल पहले की बात करूं, तब भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था। और आज हम कहते हैं कि उन्होंने ये 1984 में इन्वेस्ट किया, 1975 में अगर 10,000 रुपए लगाया, आज कितने करोड़ हो गए, ये हो गए। तो जीरो भी बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जीरो नहीं हुए हैं, जीरो भी बहुत हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में लेके जाती हूँ एंड इन वर्स्ट सिनेरियो एक दो स्क्रिप्ट जीरो भी हो जाती है, तो भी मेरा ओवरऑल CAGR बहुत अच्छा आता है। यस, और मैं एक सैंपल आपके साथ शेयर करूंगी। डोंट थिंक दिस इज माय ओरिजिनल पोर्टफोलियो बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू डू एज पर सेबी रेगुलेशंस। तो सबसे पहले बात, मेरे फ्रेंड्स, मेरी कंडीशन, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ 3:30 पे तो मार्केट बंद हो जाता है, तो 3 PM कौन से स्टॉक्स, जो भी आप अपना बास्केट बनाए, उस बास्केट के अंदर कौन सा स्टॉक मोर देन 5% डाउन है। अब आप कहेंगे कभी कभी क्या होता है, 3 महीने 4 महीने तक वो गिरते ही जा रहा है। वाई लास्ट डे, वाई नॉट ओनली एट 5%? तो कभी कभी वो स्टॉक पूरे महीने में 20, 25, 30% तक भी गिर जाए, तो मैं लास्ट डे का वेट कर रही हूँ, तो मुझे 30% भी नीचे मिल सकता है। वाई 5% ओनली? आई एम सेइंग मोर देन 5%। अब उसके अंदर एक और चीज ये है कि सपोज करो मेरे पास 10 शेयर ऐसे आ गए, कोई 5% गिरा है, कोई 20% गिरा है, कोई 30, 10 के 10 शेयर्स अच्छे हैं और लेने जैसे हैं, तो फिर मैं उसमें से क्या चूज करूंगी जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ होगा, जिसमें फॉल सबसे ज्यादा आई हुई होगी। 5 वाले भी, 10 वाले भी, और सारे मेरे पोर्टफोलियो में। ऐसे मार्केट में क्रैशेस भी आए हैं जहां हर महीने कम से कम 3-3 महीने तक मुझे शेयर्स कंटिन्यू आए हैं, 4 महीने कंटिन्यू आए हैं। उसके बाद मुझे 1-1 साल, 2-2 साल तक नंबर ही नहीं आया कि मैं वो शेयर ले सकूं। और फिर जो उनकी ग्रोथ हुई है, आज अगर वो टॉप पे है तो भी मैं ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रही हूँ। जब तक वो मेरे सिस्टम में है तब तक लूंगी। दूसरी बात, लेट अस से कि मैं उसमें क्वांटिटी फिक्स नहीं कर रही, क्योंकि क्वांटिटी फिक्स करने से अमाउंट चेंज हो जाएगी। मैं अमाउंट डाल रही हूँ कोई भी एक स्टॉक में, आप 1,000 रुपए पकड़ लो, 2,000, 5,000 पर स्टॉक, मतलब आपको मंथली कितनी SIP करनी है उसके अकॉर्डिंग 5 स्टॉक्स आप ले लीजिए। कोई कोई मंथ ऐसा होगा कि आपको एक भी स्टॉक नहीं मिलेगा, तो वो पैसे को संभाल के रखिए। जब मार्केट क्रैश होता है ना 2-2, 3-3 महीने तक, तब वो शेयर्स और वो पैसा जो जमा किया हुआ रहता है ना, वो बहुत काम आता है। तो मैं आपको एक जैसे सैंपल दिखा रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात देखिए, अभी एक स्टॉक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर टॉप दिख रहा होगा। अब परसेंटेज आप यहाँ पे देखिए, दिस इज मंथली, राइट? तो
मंथली में अगर मैंने यहाँ पे देखा तो इट इज 7% विच इज मोर देन 5%. अगेन दिस इज 8% विच इज मोर देन 5%. अगेन 8% विच इज मोर देन 5%. अगेन 7%. अगेन 12%. उसके बाद 5%. यहाँ पे अप है, यहाँ पे 2% और फिर यहाँ पे 30%. आप सोचो कि भाई ये तो गिरते 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 कहाँ तक पहुंचा दिया, डर जाओगे. आज भी तो वही बात है, टॉप पे अगर आप काम करेंगे. एसआईपी जब हम म्यूचुअल फंड में करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मार्केट गिर गया तो ये हो गया, तो सोचते हैं बल्कि इस बार तो हमें यूनिट्स ज्यादा आएंगे, तो मैं भी यही सोचती हूँ इस बार तो मुझे शेयर्स ज्यादा आएंगे. फिर 10% दिखती छोटी सी कैंडल है ना, लेकिन फिर भी देखिए 5%, 10%, 6% देखिए इतना आराम से देके जा रहा है. 8% कितना जमा किया होगा ये शेयर, जिसने भी किया होगा, अगर हजार रुपए भी लगाए तो भी कितने. उसके बाद तो एक ये मौका दिया है, ये मौका दिया है, यहाँ अगर उसके बाद देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ पर कितना टाइम हो गया. अगर मैं यहाँ से बात करूं तो 1 साल 1.5 ईयर मौका ही नहीं दिया दूसरा इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ तक जो कंटिन्यू इन्वेस्ट करवाया, आप खुद देखिए कि उसकी जो ग्रोथ हुई है. फिर यहाँ पर भी नहीं आया, 5% नहीं है, 4.95 है. मैं नहीं करने वाली, मेरे को 5 चाहिए तो चाहिए, खत्म बात. 5%, 5 पैसे से भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. मार्केट है, मेरा मार्केट है, बार्गेनिंग. जब आप लोग मेरे पास सीखने आते हो तो मेरे से कैसे बात करते हो कि आप कितनी बार्गेनिंग करोगे. 500 रुपए तक की भी बार्गेनिंग करते हैं लोग, तो मैं मार्केट से बार्गेनिंग क्यों नहीं करूं. नहीं कर रही, मुझे थोड़ी ना पता है कि कल बढ़ जाएगा. And see the movement it is taking place. And today, from when did I start this? I started from year top January 2018. और आज देखिए यहाँ पे क्या प्राइस था, यहाँ पे 55, आज है 426. तो फ्रेंड्स, लेट अस से कि मैंने एक डमी पोर्टफोलियो बनाया है, वही हिसाब से मैंने उतना भी पुराना नहीं लिया, टॉप से 2018 से लिया है, और लेटस से हमने 10,000 रुपए एक ही स्क्रिप्ट में डाले. आपको कम करने हैं, आप इसमें से एक एक डिजिट कम कर सकते हो. तो यहाँ से यहाँ करने के लिए आप यहाँ पर एक एक डिजिट कम कर सकते हो. इसको 28 कर दीजिए, इसको 37 कर दीजिए, अपने आप 1,000 रुपए पे पहुंच जाएंगे. 35, 35, 34, 30, 33, 40, 31, 35, 24, 33 और 4. अब हम 4 पे आ जाते हैं. देखिए यहाँ पे अब 2.5 तो नहीं कर सकते, तो हम 3 करेंगे, या 2 कर लीजिए जो आपको ठीक लगे. अगर मैं देखूं ये पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ तक, यहाँ पर आके जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दिस इनटू दिस कितना आता है 9. नहीं है, हमको इतना नहीं करना है, हमको सिर्फ 4 शेयर करने हैं, तो ऑटोमेटिक 1200 हो जाएगा. अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं. तो इतना इन्वेस्टमेंट कितना किया था, और ये हमारे पास कितने शेयर हो गए, ये हमारे पास इतने शेयर्स हो गए 373. 14,000, 15,000 हमने लगभग इसमें 15 टाइम्स 1,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया था, 1,000. और अगर मैं आज की इन्वेस्टमेंट देखूं तो 1,58,000, मतलब 10x हो गया. ये कमाल है फॉलिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, जो कि हम कहते हैं कि भाई मार्केट गिर रहा है, मेरे से तो नहीं लिया जाएगा. लेकिन सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, सिपिंग, सिप 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 करके, ड्रॉप ड्रॉप करके ही ओशन बनता है. और ये देखिए एक एक सिप ने मुझे एक कप चाय नहीं, एक ड्रम चाय दे दी है. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट. और अब ये तो बहुत मुश्किल है भाई, कौन सा शेयर गिरा है पूरे महीने में, किस किस को ये चाहिए ट्रिक कि मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि इस महीने 5% से ज्यादा कौन से स्टॉक्स गिरे हैं. तो मैं निफ्टी 500 लूं या निफ्टी 50 लूं. निफ्टी 500 ले लेते हैं ना, उसमें से जो भी 5% से ज्यादा गिरे हैं और जो स्टॉक्स आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, या आप उसमें से कोई अपना 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो हर महीने 5 स्टॉक्स मतलब 5,000. तो जो सबसे ज्यादा आप उसी के अंदर करते करते जाइए, चांस मिलते रहेगा. तो चलिए मैं आपको एकदम शानदार तरीका दिखाती हूँ. मैं जाती हूँ धन के ऐप में, और यहाँ पर जब मैं आती हूँ तो एक इनसाइट करके आपको दिखेगा, राइट.
इनसाइट में हीट मैप दिख रहा है आपको ऑटोमेटिक। अब इस हीट मैप में सबसे पहला काम मैं निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 500 कर देती हूँ। निफ्टी 500 के बाद मैं यहाँ पर इसको डेली की जगह मंथली कर देती हूँ। अंडरस्टूड? अब ये तो सब 3% और इतने सारे हो गए, नहीं मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं 6% माइनस से ज्यादा चाहिए मुझे, या तो और बाकी सबको मैं क्लोज करती हूँ उस पर क्लिक करके। हो सकता है कि ये वीडियो आपको एक बार में समझ में ना आए, तो इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखिएगा, 10 बार देखिएगा, लेकिन इसे समझिए। अभी देखिए दिखने लग गया यहाँ पर ये स्टॉक, जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि आज कौन कौन से स्टॉक मोर देन 5% डाउन है। तो उसमें पहला नंबर डीमार्ट, ह्युंडई, एनरिन है, फिर AIIL, PGHH, टाटा इन्वेस्ट इज 22.66% डाउन, डिक्सन 5% डाउन, कोरोमंडल 5.5 डाउन, JSW इंफ्रा 8% डाउन, गोदरेज फिलिप्स। अब इसमें से लेटर से आपको कोई भी स्टॉक अच्छा लगता है, फंडामेंटली भी और उससे भी ज्यादा। आप बोलोगे नहीं मुझे 6 नहीं, मुझे और ज्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 9 भी कर सकती हूँ। तो 9 करने के बाद फिर मुझे ये सब बंद करने पड़ेंगे फिर से, और मंथ में जो भी 9% से ज्यादा गिरे होंगे तो वो मुझे दिखाई देगी। 9%, सी हाउ ब्यूटीफुल। मुझे एक ही बार में उसने सारी लिस्ट बना के दे दी। क्या कहते हो? अब इसमें से कोई भी मेरा स्टॉक ऑलरेडी मैं होल्ड कर रही हूँ, तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर NLC इंडिया होल्ड कर रही हूँ, तो ये महीना है उसमें थोड़ा ऐड करने का। क्यों? क्योंकि इस मंथ में वो 8% डाउन है। अगर आई एम होल्डिंग JSW इंफ्रा, add this. Let us say I'm holding Anantraj, I will add this. Let us say I'm holding Walk Pharma, I'll add this. अगर इसमें से 2-3 वैरायटी होंगी तो उनमें से मैं ऐड कर लूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक जो है मेरी रेंज के बाहर चला जाता है। लेट्स से हमको 5,000 इन्वेस्ट करना है, स्टॉक का प्राइस ही 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, जैसे मारुति है, डिक्सन है, नहीं मेरे हाथ में है, नहीं ले सकती हूँ, तो वहां पे उनको बंद कर दो, उनको ग्रो होने दो। बेचना कब है? SIP विड्रॉ कब करनी है? वही आंसर यहाँ पर है, बेचना कब है। लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ। क्या है? मैं RSI यूज करती हूँ, तो RSI जो है, अगर मंथ की RSI 30 के नीचे पहुंच जाती है तो आई विल एग्जिट, या कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो आई विल एग्जिट। अदरवाइज एग्जिट करने की जरूरत क्या है? ये जो ग्रोथ है ये आपको नहीं मालूम, हो सकता है ऐसा ही कोई स्टॉक हो जिसकी ग्रोथ अब चालू हो और आगे तक चले। कोई फंडामेंटल स्टॉक जो निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी 100, इनमें से आप निकाल सकते हो और अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना सकते हो। एंड नेवर फॉरगेट, अपना प्लान बना के यहाँ पे नोट करके रखिएगा कि कितने शेयर आपको आ रहे हैं। 3 शेयर आ रहे हैं, 4 शेयर आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। सिस्टम बना हुआ है, 4 4 3 11 शेयर तो इकट्ठे हुए और 300 में आया, 250 में आया, 400 में आया। आज की जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरा क्लोजिंग प्राइस है 426। व्हाट्स रॉन्ग? ये क्वांटिटी है, ये मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट है, मेरा टोटल अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट है 1000 के हिसाब से। सो व्हाट्स द हार्म? क्यों नहीं आप कर सकते? तो स्टॉक SIP में हम फॉलिंग मार्केट को यूज करते हैं, न कि राइजिंग मार्केट को। तो इसके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था और अपलोड किया है, लिंक नीचे दी हुई है। वो है SLBM स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग, राइट? अब उसमें क्या है कि मैं ये स्टॉक SIP में ले रही हूँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तो स्टॉक तो मुझे SIP पे पड़ा है, मुझे बेचना ही नहीं है। प्लस वो स्टॉक को मैं रेंट पे लगा दूं और अगर उसमें से रेंट निकालूं तो नीचे लिंक में वो वीडियो है, आप उस पे क्लिक कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी और वो वीडियो भी देखिएगा। तो SIP का लिया हुआ स्टॉक डीमैट में है, वो अलग ग्रो हो रहा है और साथ साथ में वो आपके डीमैट में अकाउंट में पड़ा पड़ा डीमैट का रेंट आपको अलग से, जैसे इन्वेस्टमेंट्स रखे होते हैं ना फ्लैट टाइप के, वैसे रेंट्स भी निकाल के देता है। तो इसको भी
अवेल करना। ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज है। मिलते हैं अगले सेशन में, वेट कीजिएगा। नमस्ते।